पंजा आपके पास भी है, ये भी ये कांग्रेस पार्टी का निशान है क्या? ये भी निशान है, ये भी पंजे वाले। आप पैदा होते ही कांग्रेस पार्टी क्यों कहते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये बता रहे ये खूनी पंजा है, खूनी पंजा है। तो आपका कैसा पंजा है? हमारा तो पंजा है ही नहीं भाई साहब। कमल कीचड़ में खुलता है, अरे कीचड़ में साफ होता है और व्हाइट होता है एकदम। ओ ये ले हमारा, तो ये भी पंजा। कमल कीचड़ में खिलता है। राहुल गांधी कह रहे कमल चक्रव्यूह तो भाई साहब निशान तो सबका खूनी है। सर क्या शुभ नाम है? बड़े अनुभवी लग रहे हैं आप भी, दाढ़ी में सफेद बाल आ गए हैं। क्या लग रहा है सियासत जो है इस बार हम देख रहे हैं राहुल गांधी बड़े आक्रामक हो रहे हैं, कह रहे चक्रव्यूह है मोदी का, अमित शाह अडानी का, तोड़ दूंगा मैं, इंडिया गठबंधन तोड़ देगा। सर ये ठगबंधन गठबंधन जितनी मर्जी कोशिश कर ले धराशायी हो गया है। एक शेर का शिकार कर रहे हैं, एक साहू, तब भी वो हार रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। कमल चक्रव्यूह अरे सर कौरव कितने थे? कौरव 100 थे ना भाई साहब, और पांडव सिर्फ 5 थे ना। जीत की सत्य की हुई ना, असत्य की हार होगी। ये तीसरी बार तीसरी हैट्रिक भी इनकी 99 पे आके रुक गई, ब्रेक लग गया। राहुल गांधी जो कहते थे आलू से सोना निकालेंगे, बचकानी बातें करते करते कुछ माइंड वाले लोग आ गए हैं जो इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। 52 साल के जो मंद बुद्धि बालक को बात करने का तरीका नहीं है, संसद की मर्यादा को भंग करने का इनका। एक हाथ में वो लेकर आपका जो आपका संविधान को लेकर चल, संविधान के पेजों के लिए इनको पता नहीं कितने पृष्ठ होते हैं उसमें, कभी पढ़ा नहीं इन्होंने संविधान को। संविधान की धज्जियां उधेड़ी इन लोगों ने। देखो विपक्ष में अभी कोई गारंटी नहीं है। देखो विपक्ष अभी है, विपक्ष उतनी तगड़ी नहीं है कि प्रधानमंत्री बनेगा वो। विपक्ष कितनी तगड़ी हो जाएगी, खुद ही प्रधानमंत्री बन जाएंगे वो। ठीक है अंकल जी, बड़े अनुभवी लग रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? भारद्वाज। अच्छा, राहुल गांधी बड़े एकदम हम देख रहे हैं हमलावर हो रहे हैं पीएम पर, पूरे भाजपा पर, कह रहे हैं कि हम चक्रव्यूह तोड़ेंगे। महाभारत में अभिमन्यु को मारा था और 21वीं सदी में ये मोदी का कमल वाला चक्रव्यूह। भाई मेरे इसके बस की कुछ नहीं है, सिर्फ इसके बातें ही बातें हैं। 15 लाख भी दे रहा था, वो भी दे रहा था, ये भी कर दूंगा, ये भी 8 साढ़े 8 हजार भी दे रहे थे। बातें भी है, बातें ही है, बातें हैं सिर्फ इसकी राहुल गांधी की। कहाँ से कहाँ है, ये देखो वो देखो। अरे गारंटी तो किसी के पहले भी दी थी, इसके बाप खजाने में बतेरी दी थी गारंटी, अब कहाँ से चली गई है ये? कह रहे बजट का हलवा बना दिया। अजी कोई बात नहीं, अरे माथा पकड़ के बैठ जाती है। तुमने तो अपने कांग्रेस का सत्यानाश ही कर दिया अब तक, और हाई के बच्चा क्या है? युवा नेता है। युवा नेता क्या? युवा नेता तो बहुत खड़े हैं यहाँ पे, बहुत बड़े युवा नेता यहाँ भी खड़े हुए बहुत ज्यादा है। क्या वो आप बेफिक्र हो, वो प्राइम मिनिस्टर बनने लायक नहीं है, किसी भी लायक नहीं आने वाले टाइम में। मैंने कहा आप कह रहे बजट का हलवा बना दिए भाई साहब। 500 कंपनीज हैं जो टॉप की, जो फॉर्च्यून उसके अंदर भाई साहब, उसके अंदर 1 करोड़ जो 10 मिलियन युवाओं को जो है ना इंटर्नशिप दे रहे हैं, 5,000 रुपये महीने का, और 3 साल तक मिलता रहा। भाई साहब ये कौन करता है मेरे को ये बताओ, युवाओं को इंटर्नशिप। और दूसरी बात, जो न्यू कमर होंगे ना जिनकी 15,000 की सैलरी होगी, उसमें जो एम्प्लॉयर होगा, केवल 99% लोगों को फायदा है, 99% लोगों को तो मालूम ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कैसे करना है। तो भाई साहब वो कैसे पता लगेगा? ये गुमराह करते हैं, ये अगर गुमराह करते हैं, ये लोगों को गुमराह करते हैं। इसमें ये है, ये अपनी स्कीमों के बारे में गुमराह नहीं करते, अपनी स्कीमों के बारे में तो बस झूठे वादे कर देते हैं, खटाखट। और इसके मैनिफेस्टो में 1 लाख रुपए था गरीब महिलाओं को देने का, और 8500 रुपए से खटाखट 1 साल का करो तो 1,02,000 रुपए बनता है। 60 करोड़ महिलाओं को 2,000 रुपए फालतू देगा। भाई साहब कितना फायदा। चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं महाराज, ये कह रहे हैं मैंने रिसर्च किया है, महाभारत वाला चक्रव्यूह कमल के आकार था, और आजकल तो भाजपा वाले हैं कमल के आकार वाले। ये चक्रव्यूह बना के बैठे हैं 6 लोग, और युवाओं को पीस रहे हैं, युवाओं को मार रहे हैं। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, खुद चक्रव्यूह में फंस गए हैं। ये कहता है मेरा जो हाथ का निशान है अभय मुद्रा है, अभय मुद्रा। इसे ये कहता है जो मुसलमानों का जो दुआ के लिए हाथ उठता है वो भी, लेकिन मुसलमानों के मौलवियों ने मना कर दिया। कहते हैं ये हमारा जो है ना, ये अभय मुद्रा नहीं है ना। कहते हैं कहते हैं जो अजमेर चिश्ती का जो चेयरमैन है ना, उसने कहा भैया ये हमारे जो है अभय मुद्रा नहीं है। हाँ, और इसका जो है ना, इसका हाथ ये खूनी पंजा है, ये खूनी पंजा है ये। हाँ, अभय मुद्रा तो है ही नहीं। अभय मुद्रा में भाई साहब हाथ, एक लेफ्ट हाथ गोद में होता है और ऊपर जो दायां हाथ ऊपर होता है। पंजा आपके पास भी है, ये भी ये कांग्रेस पार्टी का निशान है क्या? ये भी निशान है, ये भी पंजे वाले। आप पैदा होते ही कांग्रेस पार्टी क्यों कहते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये बता रहे ये खूनी पंजा है, खूनी पंजा है। तो आपका कैसा पंजा है? हमारा तो पंजा है ही नहीं भाई साहब। कमल कीचड़ में खुलता है, अरे कीचड़ में साफ होता है और व्हाइट होता है एकदम। ओ ये ले हमारा, तो ये भी पंजा। कमल कीचड़ में खिलता है।
राहुल गांधी कह रहे हैं कमल चक्रव्यूह तो है। भाई साहब निशान तो सबका खून ही है। सर क्या शुभ नाम है, बड़े अनुभवी लग रहे हैं आप भी, दाढ़ी में सफेद बाल आ गए हैं, क्या लग रहा है सियासत जो है इस बार हम देख रहे हैं राहुल गांधी बड़े आक्रामक हो रहे हैं, कह रहे हैं चक्रव्यूह है मोदी का, अमित शाह अडानी का, तोड़ दूंगा मैं, इंडिया गठबंधन तोड़ देगा। सर ये ठगबंधन गठबंधन जितनी मर्जी कोशिश कर ले धराशायी हो गया है। आप ये देखिए सबसे बड़ा जो उड़ाने वाला काम था, देश को बर्बाद करने का काम था, इन्होंने इमरजेंसी के दौर पे करके दिखाया। मैं वर्तमान की बात पे आ रहा हूँ, मैं इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि जनता को, युवा को आज भटकाने और बरगलाने का काम अगर कोई किसी पार्टी ने करा है, 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने ही करा है। उसका जीता जाता प्रमाण कश्मीर में देख लो, जो बच्चे 18 साल से 21 साल की उम्र में 500-500 रुपये लेकर पत्थर मारते थे सेना पे, तो वो तो बहुत अच्छे लगते थे इनको। आज वो 18 साल का बच्चा 21 साल की उम्र तक जॉब कर रहा है और 44 लाख रुपए लेकर आएगा अपने घर में, नशा पत्ती से दूर रहेगा, शराब से दूर रहेगा, चरस गांजा से दूर रहेगा, परिवार और एक मतलब देश के प्रति कार्य करने वाले बच्चों को तो उनको दिक्कत हो रही है। मैं मोची से मिल रहा हूँ, मोची ने मुझे अपनी समस्या बताई, गरीब आदमी को मैंने मशीन भी भेजी है भाई साहब, मोची से मिल लिए, कूली बन गए, कारपेंटर बन गए, करोल बाग में नट बोल्ट कस लिए, अब तो लग रहा है ना प्रधानमंत्री बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? तो प्रधानमंत्री तो सर उनको इटाली में मेरे हिसाब से इटली में जाकर ही बन सकते हैं। देश में जो देश में सबसे बड़ी मेजोरिटी हमारी हिंदुओं की है, जो नकली जनेऊधारी बनते हैं, जब नकली जनेऊधारी कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहनने का भैया बताना कौन है, हिंदू कौन है? ब्राह्मण कश्मीरी पंडित कहते हैं अपने कौन से भाई साहब ब्राह्मण है जो अपने सगे बाबा का नाम लेके चल नहीं सकते, जो दूसरे की बैसाखी के सहारे अपना डेमो चलाते हैं? नाम के पीछे काहे पड़े हैं? किसी को नाम बताओ और ये पोस्टर लगाओ और क्यों नहीं पड़े? उन्होंने इतनी बड़ी बात कहती, मैं हिंदू को मानता हूँ, हिंदुत्व को नहीं मानता। क्यों बोला उन्होंने? अगर उनको वाकई में देश में राज करना है, देश का प्रधानमंत्री बनना है, तो उन्हें सबक लेना चाहिए आज के प्रधानमंत्री मोदी से। वो सब धर्मों का सम्मान करते हुए कार्य करते हैं। आपके अंदर हिम्मत थी, राहुल गांधी बोलते हैं मैं मुस्लिम को मानता हूँ, इस्लाम को नहीं मानता। आपका सर धड़ कलम से अलग हो गया होता, लेकिन आप में हिम्मत नहीं। हाँ बिल्कुल हो गया होता। हमारी ना सोच है, ना हमें इस बारे में सोचना है। इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो बजट का हलवा बनाया है, 20 लोगों ने मिलकर जो हलवा बनाया है, मैं पोस्टर भी दिखा रहा हूँ तो कैमरा बंद कर देते हैं, डरते हैं क्या महाराज? राहुल गांधी की शक्ल का कोई भय हो गया है क्या? राहुल गांधी को खुद इस बात का डर है कि मेरा क्या होगा। तीसरी बार हैट्रिक के बाद भी तीसरी बार हारे हैं, 99 पहुंचे और उसमें भी पता नहीं कितने टूट के वापसी आ रहे हैं। राहुल गांधी की जमीन खिसक चुकी है और मैं कहता हूं राहुल गांधी की जो बात जो इनके करनी है और कथनी में बहुत फर्क है। और ये बहुत बढ़िया है, ये बने रहें, ऐसे विपक्ष में बैठे बोलते रहें। इनके बोलने से बीजेपी को बहुत प्रचंड जीत मिली है। अब की बार भी, तीसरी बार भी अकेले बीजेपी ने इतना गठबंधन चोर इकट्ठा होने के बाद भी 240 अकेले लेकर आई है बीजेपी। बहुत बड़ा गैप है। जब सारे चोर मिलकर एक शेर का शिकार कर रहे हैं, एक साहू, तब भी वो हार रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। अरे सर कौरव कितने थे? कौरव 100 थे ना भाई साहब, और पांडव सिर्फ 5 थे ना। जीत की सत्य की हुई ना, असत्य की हार होगी। ये जितना भी गठबंधन ठगबंधन बनाने वाले, चक्रव्यूह बनाने वाले यानी कौरव जो है वो बीजेपी वाले हैं, और अपने आप को तो कह रहे हैं कि ये अभिमन्यु, देश का युवा अभिमन्यु है। एक मिनट, अगर देश का चक्रव्यूह आप देख रहे हो तो चक्रव्यूह के रचयिता राहुल गांधी हैं। चक्रव्यूह को बुनने वाले वो स्टालिन जैसे लोग हैं जो कहते हैं देश से हमारी संस्कृति नष्ट हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए, सनातन को मिट जाना चाहिए। चक्रव्यूह के रचयिता राहुल गांधी हैं। स्टालिन जैसे चक्रव्यूह बोने वाले, ममता बनर्जी जैसी रोहिंग्याओं को बसाने वाली, देश को तोड़ने वाली। इधर केजरीवाल जो आज के युवा को शराब में डुबोना चाहता है, ये सारे पानी में शराब में डुबो करके तैराना चाहता है। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद रखेंगे?